आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री के अंडर पॉलीगॉन्स का चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन कि पॉलीगॉन्स होता क्या है। ओके, सो पॉलीगॉन्स आर प्लेन फिगर्स formed by closed series of rectilinear straight line segments। तो उनको बोलते हैं हम पॉलीगॉन्स। तो इस डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार उस पर नज़र रखते हैं। तो देखो, वन कीवर्ड इज दिस प्लेन फिगर्स, सेकंड कीवर्ड इज क्लोज्ड, थर्ड कीवर्ड इज रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी एक क्लोज्ड फिगर जो एक ही प्लेन पे है और जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। ओके, तो देखो ऐसी कौन कौन सी आप फिगर बना सकते हो, तो उस पे नज़र डालते हैं। तो लेट अस एज्यूम कि यू हैव दीज थ्री लाइन सेगमेंट्स। ओके, ठीक है। अब इन लाइन सेगमेंट्स को यदि आप इंक्रीज करोगे दोनों साइड्स पे, जैसे कि हम इसको लेते हैं, तो अभी इसको आप इंक्रीज करो इस साइड पे, आपने किया इंक्रीज, इस साइड पे भी आपने इंक्रीज किया इसे, ऐसे ही मैं इस वाली लाइन सेगमेंट को करता हूं। कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेगी, क्यों? बिकॉज ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो अब ये इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे करेगी, ये इस पॉइंट पे करेगी। तो अभी ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि देखो डेफिनेशन में पहली बात है प्लेन फिगर्स। सो ये एक मेरी प्लेन फिगर ही है जो एक ट्रायंगल बन रही है। ओके, कैसे बनी? क्लोज्ड सीरीज ऑफ रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनी। तो देखो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, यस और नो? दिस इज वन सेगमेंट जो ब्लैक में है, एंड दिस वन इज द सेकंड सेगमेंट, राइट, एंड दिस वन इज द थर्ड सेगमेंट, यस और नो? ठीक है, तो ये मेरी एक प्लेन फिगर है। ओके, दूसरी ये मेरी एक क्लोज्ड सीरीज है, किसकी? लाइन सेगमेंट्स की, और जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। ओके, दिस वन इज द सेकेंड पॉइंट। तो ये एक क्या बोला जाएगा? इसको हम पॉलीगॉन बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉलीगॉन बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है। जैसे कि ये प्लेन फिगर है, सेकंड पॉइंट इज ये एक क्लोज्ड सीरीज ऑफ रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो इसको हम एक पॉलीगॉन बोल सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही यदि हम ध्यान दें कि एक रेक्टेंगल कैसे बनी होगी, तो रेक्टेंगल भी, लेट अस अज्यूम मेरे पास एक लाइन ये है। ओके, वन लाइन सेगमेंट मेरे पास ये है, आई हैव वन लाइन सेगमेंट लाइक दिस, एंड एक मेरे पास ये है। अब मैं यदि इसको आगे की तरफ और पीछे की तरफ इंक्रीज कर दूं, तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। ओके, तो ये भी मेरी एक लाइन सेगमेंट ही बोली जाएगी। ओके, हाँ,
ठीक है, तो अभी देखो क्या ये उस डेफिनेशन को फॉलो कर रही है या नहीं। पहला, ये एक प्लेन फिगर है, बिल्कुल ये एक प्लेन फिगर है क्योंकि ये इस प्लेन पे बनी हुई है। दूसरा, क्या ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट की एक क्लोज फिगर है। हाँ ये है। कितनी लाइन सेगमेंट है, 4। 1, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड, दिस इज 4। तो ये एक प्लेन फिगर है, बिल्कुल है। दूसरा, ये क्या क्लोज्ड फिगर है, बिल्कुल है। क्या ये स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। तो क्या मैं इसे पॉलीगॉन बोल सकता हूं। हाँ मैं इसे पॉलीगॉन बोल सकता हूं, राइट। तो ऐसे ये मेरा पॉलीगॉन हो गया, ये भी मेरा एक पॉलीगॉन है। ओके, तो पॉलीगॉन्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। सो दिस इज आवर पॉलीगॉन्स। ओके, तो इन पॉलीगॉन्स को मैंने फर्दर डिवाइड किया। वन इज रेगुलर पॉलीगॉन्स, and the second one is irregular polygon. Okay, and then second classification जो था इनका, वो मैंने एक किया कनकेव पॉलीगॉन and the second one is convex polygon. ओके, और जो थर्ड कैटेगरी है पॉलीगॉन्स की, वो है बेस्ड ऑन द साइड्स, बेस्ड ऑन द साइड्स। जैसे कि ट्रायंगल, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल, ओके, and then if you will say pentagon, then hexagon, like this. ओके, सो ये मेरी कुछ क्लासिफिकेशंस है पॉलीगॉन्स के। तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में। किसके बारे में, रेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स हम किन्हें बोलते हैं, रेगुलर। तो ऐसे पॉलीगॉन्स जिनकी सारी साइड्स इक्वल हो एंड सब एंगल्स भी इक्वल हो, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन्स बोलेंगे। ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो क्या मैं एक स्क्वायर को एक रेगुलर पॉलीगॉन्स बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि सारे के सारे जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के होंगे, ये भी 90 डिग्री का होगा एंड ये भी 90 डिग्री का होगा, एंड सारी साइड्स भी इनकी इक्वल होगी। इफ एक ए साइड्स है तो सारी साइड्स ए के बराबर ही होगी, ठीक है, स्क्वायर के केस में। तो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल है। कैसे हुआ, सारी साइड्स इक्वल है एंड सब एंगल्स भी इक्वल है। तो रेगुलर पॉलीगॉन उन्हीं को बोलते हैं जिनकी साइड्स इक्वल हो और एंगल्स भी इक्वल हो। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स की। इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स, तो इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स कौन सी होती है, जिनकी साइड्स अनइक्वल होती है एंड एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं।
या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जिनकी सारी साइड्स इक्वल ना हो, या फिर जिनके सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो उनको हम बोलेंगे इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। ओके, जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं, दिस इज माय रेक्टेंगल। ओके, सो इस वाले केस में लेट अस अज्यूम दिस साइड लेंथ इज ए, तो ये भी ए होगा रेक्टेंगल में। इफ दिस साइड इज बी, तो ये भी बी होगी, राइट। बट सारे एंगल्स इस केस में इक्वल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस वाले में क्या हुआ कि एंगल्स तो मेरे सारे इक्वल हैं, ओके, बट साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इर्रेगुलर पॉलीगॉन हुआ। रेगुलर कब होता, जब साइड्स भी इक्वल होती और एंगल्स भी इक्वल होते, बट इस वाले केस में साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। अब बात करते हैं कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगॉन्स के बारे में, कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगॉन्स के बारे में। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन्स वो पॉलीगॉन्स होते हैं जिनके सारे डायगोनल्स उस क्लोज्ड फिगर के अंदर होते हैं। ओके, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो मैं जैसे एक रेक्टेंगल ही लेता हूं, तो डायगोनल्स क्या होता है कि जितने भी कॉर्नर्स हैं उनको एक दूसरे से मिला दो। दिस इज वन डायगोनल, दिस इज सेकंड डायगोनल, राइट। तो ये डायगोनल्स जो हैं वो इस क्लोज्ड फिगर के अंदर ही हैं। ओके, तो ये एक कन्वेक्स पॉलीगॉन हम इसे बोल सकते हैं, इसे हम एक कन्वेक्स पॉलीगॉन बोल सकते हैं। ठीक है, अब कनकेव की बात करते हैं। कनकेव पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिनके कोई ना कोई डायगोनल उस क्लोज्ड फिगर के बाहर हो जाता है, तो वो कनकेव बोला जाता है। तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो लेट अस एज्यूम मेरे पास कुछ ऐसी एक क्लोज्ड फिगर है, ध्यान से देखना। ओके, दीज आर टू स्ट्रेट लाइंस। और अभी मैं क्या करूंगा, देखो, इसको मिला दिया मैंने और इधर मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। तो ये क्लोज फिगर है या नहीं है, ये क्लोज फिगर है। एक प्लेन पे है या नहीं है, एक प्लेन पे भी है। स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है स्ट्रेट लाइन से। कितनी लाइन से, 4, राइट। तो इसका मतलब ये पॉलीगॉन है या नहीं है, ये पॉलीगॉन है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि कनकेव क्यों है। तो कनकेव के लिए हमने पढ़ा कि कनकेव कौन सी होती हैं, जिनके डायगोनल्स उस क्लोज फिगर के बाहर हो जाएं, तो वो कनकेव बोली जाएगी। तो इस वाले केस में यदि हम देखें तो डायगोनल्स जो हैं वो ये होंगे, राइट। तो देखो, ये मेरे कॉर्नर्स होंगे चारों, इनको एक दूसरे से मैं मिला दूंगा तो वो क्या बोले जाएंगे, डायगोनल्स। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम मैंने इसको इससे मिला दिया, ओके, इसको मैंने इससे मिला दिया। ओके, तो अब ये वाला जो डायगोनल है, कौन से वाला, ये वाला, एक मिनट में हाईलाइट कर देता हूं इसको, इस डायगोनल को, ठीक है, ये वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले डायगोनल की, राइट। तो ये वाला डायगोनल मेरे इस क्लोज्ड फिगर के बाहर है या अंदर है, इस वाले क्लोज फिगर के, ये मेरी एक क्लोज फिगर है, राइट। तो जहां पे मैं अभी कलर को डार्क कर रहा हूं, ये मेरी एक क्लोज फिगर थी या नहीं थी, हाँ। तो ये क्लोज्ड फिगर है मेरी,
ठीक है, देखो ये अच्छा लग रहा है ना। हाँ ओके, तो मैं एक बार इस क्लोज फिगर को डिनोट करने के लिए इसमें कलर डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी एक क्लोज फिगर थी, बट इसका जो डायगोनल है वो आप देख सकते हो बाहर की तरफ है या नहीं है? है। तो इसका ये बाहर की तरफ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कनकेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये एक मेरी कनकेव पॉलीगन हुआ। ये क्या हुआ मेरा? एक कनकेव पॉलीगन। तो कन्वेक्स और कनकेव में डिफरेंस क्या है कि कन्वेक्स पॉलीगोन के सारे डायगोनल्स उस क्लोज्ड फिगर के अंदर होते हैं, और कनकेव कनकेव में कोई भी एक या एक से ज्यादा डायगोनल 100% बाहर की तरफ होगा, तो उसको हम कनकेव पॉलीगॉन्स बोलेंगे। ओके, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे जाते हैं, नंबर ऑफ साइड्स। सो नाउ वी विल डिस्कस पॉलीगॉन्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो देखो बहुत सारे पॉलीगॉन्स होते हैं, जैसे कि मैं एक टेबल बना लेता हूं। फर्स्ट वन इज ट्रायंगल्स, सेकेंड वन इज क्वाड्रिलेटरल, third one is pentagon, okay, fourth one is hexagon, fifth one is heptagon, sixth one is, सो देखो पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, हेप्टागन हो गया, ट्रायंगल्स हो गए, क्वाड्रिलेटरल हो गए। अब आता है मेरा ऑक्टागन, देन नैनोगन, एंड देन डेकागन। ओके, तो अब इनकी साइड्स के बारे में बात करें कि इनमें कितनी साइड्स होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। ठीक है, ये मेरा एक टेबल बन गया। तो ट्रायंगल्स में साइड्स होती है 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नैना में 9 एंड डेका में 10। तो ये कुछ मेरी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइड्स ये कुछ पॉलीगॉन्स होती हैं, जिनके कुछ नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं जो आपके सामने इस टेबल में है, और उनमें कितनी साइड्स होती है वो मैंने लिख दिया है। राइट, अब हम देखेंगे कि इन पॉलीगॉन्स में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल्स जो होता है, ट्रायंगल्स के किन्हीं भी 3 कोण का सम क्या होगा? 180 डिग्री। ये हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा? हाँ हमने पढ़ा है। तो 1 मिनट के लिए हम ये देखते हैं कि 180 डिग्री कैसे होता है। ओके, तो चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं साथ साथ में। ये मेरी एक ट्रायंगल है। ओके, ये मेरा ABC, ये मेरी एक ट्रायंगल है। राइट, तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका भी प्रूफ होता है, 100% होता है। ये बहुत ही आसान है करना। ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं BC के, जो A के थ्रू होके जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये A के थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। किसके पैरेलल होगी? BC के पैरेलल होगी ये वाली मेरी पैरेलल लाइन। अब
ये वाला जो एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? कैसे होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू, राइट। ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये बी एंगल है तो ये कितना होगा? बी। ये सी एंगल है तो ये कितना होगा? सी। और ये एंगल कितना है? ए। आप किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल, ये तीनों के तीनों एंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? 100% बनाएंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 के बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो हमने ये यही इसीलिए लिखा कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ऐसे ही हम क्वाड्रिलेटरल का देखते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का ऐसे कितना होगा? 360 डिग्री। देन 540 डिग्री होगा हेप्टागन का। हेक्सागन का होगा 720। देन 500 होगा मेरा ऑक्टागन का। देन 1080 होगा मेरा किसका? ऑक्टागन का। सॉरी, वो हेप्टा का होगा दिस वन 500 डिग्री। देन नैनो का क्या होगा? 1260। देन डेका का क्या होगा? 1440 डिग्री। ठीक है। अब एक मिनट के लिए आप कहोगे यार ये इतनी फास्ट ये एंगल्स कैसे लिख दिया, है ना? कैसे पता लगा हमें कि पेंटागन में सारे एंगल्स का जो सम होगा वो 540 होगा, हेक्सागन में 720 होगा? हमें किस तरीके से पता लगा इस चीज़ का? तो वो एक बार देखते हैं। तो ध्यान से एक बात देखो, इफ मैं इस सम ऑफ एंगल्स को रिलेट करता हूं साइड्स के साथ तो कैसे लिख सकता हूं? तो ट्रायंगल्स में कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती हैं, राइट। साइड्स कितनी होती है? 3 साइड्स होती है। ओके। इफ इस 3 में से माइनस करूं मैं 2 एंड मल्टीप्लाई करूं 180 डिग्री से, तो क्या सम ऑफ ऑल द एंगल्स 180 के बराबर आएगा? 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 180 180। ठीक है। ऐसे ही मैं क्वाड्रिलेटरल में देखता हूं। तो क्वाड्रिलेटरल में साइड्स कितनी है मेरी? 4। तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री कितना हो गया? 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 180 360, राइट। ऐसे ही मैं पेंटागन में करके देखता हूँ। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 180 18 इंटू 3 54, सो 540 डिग्री। सो ऐसे ही मैं इनका भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट। सो ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बन गया। ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला कैसे बना? ये देखो कि सम ऑफ ऑल एंगल्स जो होगा मेरा वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री n माइनस 2। n क्या होगा? n होगा मेरा नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है। तो ऐसे करके मैं किसी भी पॉलीगॉन्स का सम ऑफ ऑल द एंगल्स फाइंड कर सकता हूं। तो लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल जो हम यूजुअली यूज करते हैं, जैसे कि हेक्सागन, राइट। तो देखो हेक्सागन की यदि हम बात करें तो ध्यान से देखना। दिस इज हेक्सागन। ये क्या है? हेक्सागन। हेक्सागन होगी तो इनकी सारी साइड्स जो होंगी इक्वल होंगी, राइट। होंगी या नहीं होंगी? होगी। अब यदि हम निकालें सम ऑफ ऑल एंगल्स इन हेक्सागन तो किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री n माइनस 2। n कितनी है? 6, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, राइट। तो वो कितना हो जाएगा? 18 इंटू 4 72, सो 720।
तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ हेक्सागन किसके बराबर होगा? 720, 720 डिग्री, राइट। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना इस चीज को। अब मेरी सारी साइड्स इक्वल हैं, राइट, और हेक्सागन जो है वो एक रेगुलर पॉलीगन है। क्या है? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता था? सारी साइड्स भी इक्वल होंगी एंड सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब सारे एंगल्स इक्वल हैं और सम ऑफ ऑल द एंगल्स 720 है। ओके, तो एक एंगल कितने के बराबर होगा? 720 डिवाइडेड बाई 6, सो इट विल बी 120, 120 डिग्री। सो ये जितने भी एंगल हैं वो होंगे 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री के बराबर होंगे। ओके, अब एक चीज देखना ध्यान से। इफ मैं ये क्या करता हूं कि इस वाली लाइन को आगे की तरफ ड्रॉ करता हूं, ऐसे ही मैं इस लाइन को आगे की तरफ ड्रॉ करता हूं, ऐसे ही मैं इस लाइन को आगे की तरफ ड्रॉ करता हूं, ऐसे ही मैं इस लाइन को भी आगे की तरफ ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ओके। तो ये एंगल कितने का होगा? तो दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इस पे 180 का कोण बनेगा। तो 180 माइनस 120 कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ऐसे ही ये भी 60 डिग्री के बराबर होगा, ऐसे ही ये भी 60 के बराबर होगा, ऐसे ही मेरा ये भी 60 के बराबर होगा। और यदि मैं इस वाली लाइन को आगे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये भी मेरा 60 के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये भी मेरा 60 के बराबर होगा। तो इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, तो जितनी साइड्स होंगी उतने ही मेरे एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। तो इससे एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ all exterior angles, sum of all exterior angles in a polygon, ठीक है, इन अ पॉलीगन, वो किसके बराबर होगा? 360 डिग्री। किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। तो चलो इसको एक बार जनरलाइज वे में लिखते हैं, इस फॉर्मूले को, कि ये कैसे हुआ। ओके, तो ध्यान से देखो, मैं एक क्या करता हूं, अगेन मैं एक हेक्सागन ले रहा हूं। ओके, जिसकी साइड है वेट, तो जिसकी साइड में लेता हूं एस। ओके, सो एस जो है वो है मेरा, एस जो है वो है मेरा साइड की लेंथ। ठीक है, और जो मेरा एन होगा वो होगा नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। ओके, ठीक है। तो अभी मैं बोलूं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना होगा? सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? इफ मैं आपसे ये चीज पूछता हूं तो वो होगा मेरा 180 डिग्री n माइनस 2,
n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है मेरी, नंबर ऑफ साइड्स। ओके, दिस वन इज माय फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी मेरी, कि इसमें जो भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, लेट अस अज्यूम दिस इज θ1, θ2, ओके, θ3, θ4, θ5, θ6। सो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, तो ये कितने होंगे, जितनी मेरी साइड्स होंगे, राइट, θn। तो इन सब का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम एक थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं कि जो नंबर ऑफ साइड्स है मेरी, नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगॉन, क्या मैं इसको रिलेट कर सकता हूं एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है, तो मैंने बोला कि जितनी भी साइड्स होंगी उतने ही मेरे एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 360 डिग्री को यदि मैं एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो क्या मुझे नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी कब एप्लीकेबल होगी, सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए ही होगी, क्योंकि इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स में अंदर वाले कोण अलग अलग हो सकते हैं। तो अंदर वाले कोण अलग होंगे तो एक्सटीरियर एंगल्स भी अलग होंगे, और वो अलग होंगे तो मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाऊंगा। तो ये सिर्फ किसके लिए है, रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए है। बट फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड सेकंड प्रॉपर्टी मैं सब पॉलीगॉन्स के बारे में यूज कर सकता हूं, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 3 में यूज नहीं कर सकता। ओके, ठीक है, अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि पॉलीगॉन एरिया के बारे में, पॉलीगॉन एरिया के बारे में। सो कोई भी पॉलीगॉन है आपके पास, ठीक है, जो एक रेगुलर पॉलीगॉन है, कौन सा पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो उसका जो एरिया होगा वो होगा n²/4 cot थीटा, थीटा विल बी 180 डिग्री बाई n। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, जहां पे s क्या होगा, अगेन s क्या होगा, साइड लेंथ, ओके, साइड की लेंथ, और n क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ओके, तो एक बार इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। कहां पे देखेंगे, लेट अस अज्यूम कि ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इन तीनों का जो साइड है वो है s, साइड लेंथ, और n क्या होगा इस केस में, 3, क्यों, नंबर ऑफ साइड्स। तो यदि मैं इसका एरिया निकालूंगा तो n इज इक्वल टू 3 s²/4 कोट 180 डिग्री बाई n। n क्या होगा, 3, राइट, सो 3 6, तो इट विल बी 60 डिग्री, सो 3s²/4 इंटू कोट 60 डिग्री, tan 60 कितना होता है, √3, तो कोट 30 क्या होगा, 1/√3, सो 3 से 3, so it will be √3, so it will come √3 s²/4। ओके, तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का
जो एरिया होगा वो क्या होता है, √3/4s²। ठीक है, तो वो ऐसे प्रूफ होता है कि √3s²/4 इज द एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला n²/4 cot 180 डिग्री बाई n सबके लिए एप्लीकेबल होगा, बट रेस्ट्रिक्शन क्या है, दैट शुड बी अ रेगुलर पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं एंड सारे एंगल्स इक्वल हैं। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो ये पॉलीगन्स के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स के बारे में देखेंगे जैसे कि ट्रायंगल्स। ओके, थैंक यू गाइस।